वो लौट आई है। भाग 1। काली अंधेरी अमावस की रात। एक भयानक जंगल जहां दूर दूर तक काले पेड़ों के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। चारों तरफ जानवरों के रोने की आवाज आ रही थी। आसमान में चांद का कुछ पता नहीं था। हवा इतनी तेज थी कि लग रहा था तूफान आने वाला है। एक लड़की अकेले उस जंगल में चल रही थी। उसके हाथ में एक मशाल थी। वो बस सीधे चली जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा कि वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी तरफ बुला रही हो, और वो सम्मोहित होकर उसके पीछे खींची चली जा रही थी। उसकी उम्र 18 साल की होगी। बड़ी बड़ी कंजी आंखें, भूरे बाल और दूध जैसा सफ़ेद चेहरा। इतने अंधेरे में भी उस लड़की का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। कुछ दूर आगे चलने के बाद उस लड़की ने मशाल वहीं एक पेड़ पर गाड़ दी और उसी पेड़ के नीचे बैठ उस जगह को साफ करने लगी। उस जगह को साफ करने के बाद अपने पास से एक खोदने का औजार निकाला और उस जगह खुदाई करने लगी। काफी देर तक खुदाई करने के पश्चात उसके हाथ कुछ लगा, एक कलश जैसा। उसने उस कलश को बाहर निकाला। कुछ देर तक उसे ध्यान से देखने के बाद उसने उस कलश में बंधे धागे के खोल उसका कपड़ा हटा दिया और उस कलश की राख को वहीं जमीन पर पलट दिया। उसके कुछ क्षण बाद ही उस जगह एक बवंडर सा उठने लगा। कुछ 5 मिनट तक बवंडर में सिवाय वहां कुछ दिख ही नहीं रहा था। 5 मिनट बाद उस जगह एक आकृति दिखाई दी, किसी औरत की आकृति। ये चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। वो लड़की अभी भी वहीं पर खड़ी थी और बड़े ध्यान से उस औरत को देख रही थी। फिर वो औरत उस लड़की के पास आई और बोली, जानती है तू ये कौन है? ये तेरी बेटी है अवनी, और इसने मुझे आज़ाद कर दिया है। अब मैं लौट आई हूं तुम सबकी मौत बनकर। अब मरोगे तुम सब। पहले मैं तुम्हारी बेटी को ही मारूंगी। और उसने अपने पास से एक चाकू निकालकर उस लड़की के पेट में मार दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो वापस नहीं आ सकती। अवनी चिल्लाते हुए जग गई, जो शायद सपना देख रही थी। क्या हुआ अवनी, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? सुमित, जो अवनी के बगल में सोया था, ने पूछा। हाँ सुमित, वो लौट आई है। वो हम सबको मार डालेगी। कौन लौट आया है? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? सुमित ने पूछा। वो पिशाचनी लौट आई है। उसे हमारी अर्पिता ने आज़ाद कर दिया है। वो फिर डरते हुए बोली। अरे अर्पिता तो अपने कमरे में सो रही होगी। चलो चलकर उसे बर्थडे विश करते हैं। आज उसका 18th बर्थडे है। ये सिर्फ सपना है और कुछ नहीं। सुमित ने अवनी के सर पर हाथ रखते हुए कहा। पर सुमित, इससे पहले अवनी कुछ बोलती, सुमित बोल पड़ा, पर कुछ नहीं अवनी, अब जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ। फिर हमको साथ में चलकर अर्पिता को बर्थडे विश करते हैं। फिर शाम की तैयारी भी करनी है। उसके सारे दोस्त आने वाले हैं। और तो और आज नील का भी बर्थडे है। उसे भी बर्थडे विश करना है ना। अब चलो जल्दी उठो। ठीक है, तुम भी जाकर तैयार हो जाओ, अवनी बोली और बाथरूम में चली गई। नील ऋषि और सुनैना का बेटा था, यानी अर्पिता का चचेरा भाई। उसका और अर्पिता का जन्म एक ही दिन हुआ था। नील 2 घंटे बड़ा था। सब साथ ही रहते थे। आज उन दोनों का ही बर्थडे था। सारे घर में उनके बर्थडे की तैयारी चल रही थी। अर्पिता और नील के कॉलेज के दोस्त भी शाम को आने वाले थे, और साथ ही उनकी बुआ रिया भी अमेरिका से आने वाली थी। रिया 10 साल बाद वरुण और अपनी बेटी तान्या के साथ इंडिया आ रही थी। तान्या भी अर्पिता के हमउम्र थी और अब वो अर्पिता और नील के साथ उनके कॉलेज में पढ़ने वाली थी। अवनी और सुमित जल्दी से तैयार होकर अर्पिता के रूम में पहुंचे और उन्होंने अर्पिता के सर पर बलून फोड़ दिया, जिससे उसकी नींद खुल गई। हैप्पी बर्थडे बेटा, मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, सुमित ने उसे प्यार करते हुए कहा। थैंक यू पापा, आपने मुझे सबसे पहले विश किया। ये मम्मा हर बार आपसे हार जाती है, अर्पिता सुमित के गले लगती हुई बोली। हाँ हाँ, तू तो है ही पापा की चमची। चल अब जल्दी से उठ और तैयार हो जा। तब तक हम लोग नील को विश कराते हैं, नहीं तो तेरा भाई गुस्सा हो जाएगा। तू भी आजा तैयार होकर। ठीक है, तुम भी जाकर तैयार हो जाओ, अवनी बोली और बाथरूम में चली गई। नील ऋषि और सुनैना का बेटा था, यानी अर्पिता का चचेरा भाई। उसका और अर्पिता का जन्म एक ही दिन हुआ था। नील 2 घंटे बड़ा था। सब साथ ही रहते थे। आज उन दोनों का ही बर्थडे था। सारे घर में उनके बर्थडे की तैयारी चल रही थी। अर्पिता और नील के कॉलेज के दोस्त भी शाम को आने वाले थे, और साथ ही उनकी बुआ रिया भी अमेरिका से आने वाली थी। रिया 10 साल बाद वरुण और अपनी बेटी तान्या के साथ इंडिया आ रही थी। तान्या भी अर्पिता के हमउम्र थी, और अब वो अर्पिता और नील के साथ उनके कॉलेज में पढ़ने वाली थी।
अवनी और सुमित जल्दी से तैयार होकर अर्पिता के रूम में पहुंचे और उन्होंने अर्पिता के सर पर बलून फोड़ दिया, जिससे उसकी नींद खुल गई। हैप्पी बर्थडे बेटा, मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, सुमित ने उसे प्यार करते हुए कहा। थैंक यू पापा, आपने मुझे सबसे पहले विश किया, ये मम्मा हर बार आपसे हार जाती है। थैंक यू पापा, अर्पिता सुमित के गले लगती हुई बोली। हाँ हाँ, तू तो है ही पापा की चमची। चल अब जल्दी से उठ और तैयार हो जा, तब तक हम लोग नील को विश कराते हैं, नहीं तो तेरा भाई गुस्सा हो जाएगा। तू भी आजा तैयार होकर। नील ऋषि और सुनैना का बेटा था, यानी अर्पिता का चचेरा भाई। उसका और अर्पिता का जन्म एक ही दिन हुआ था। नील 2 घंटे बड़ा था, सब साथ ही रहते थे। हाँ हाँ, तू तो है ही पापा की चमची। चल अब जल्दी से उठ और तैयार हो जा, तब तक हम लोग नील को विश कराते हैं, नहीं तो तेरा भाई गुस्सा हो जाएगा। तू भी आजा तैयार होकर। ठीक है, तुम भी जाकर तैयार हो जाओ, अवनी बोली और बाथरूम में चली गई। नील ऋषि और सुनैना का बेटा था, यानी अर्पिता का चचेरा भाई। उसका और अर्पिता का जन्म एक ही दिन हुआ था। नील 2 घंटे बड़ा था, सब साथ ही रहते थे। चल अब जल्दी से उठ और तैयार हो जा, तब तक हम लोग नील को विश कराते हैं, नहीं तो तेरा भाई गुस्सा हो जाएगा। तू भी आजा तैयार होकर। नील ऋषि और सुनैना का बेटा था, यानी अर्पिता का चचेरा भाई। उसका और अर्पिता का जन्म एक ही दिन हुआ था। नील 2 घंटे बड़ा था, सब साथ ही रहते थे। ठीक है, तुम भी जाकर अर्पू का विश कर दो। ठीक है, तुम भी जाकर अर्पू को विश कर दो, वरना हमसे भी गुस्सा करेगी। क्या हुआ अवनी, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ सुमित, वो लौट आई है, वो हम सबको मार डालेगी। कौन लौट आया है? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वो पिशाचिनी लौट आई है, उसे हमारी अर्पिता ने आज़ाद कर दिया है। चलो मैं भी जाकर अर्पू को विश कर देती हूँ, वरना हमसे भी गुस्सा करेगी। अर्पिता उठकर बाथरूम में चली गई। सुमित और अवनी नील के रूम की तरफ चले गए। तब तक दूसरी तरफ से ऋषि और सुनैना भी आ गए नील के रूम में। फिर सबने एक साथ मिलकर नील को जगाया और उसे भी बर्थडे विश किया। हैप्पी बर्थडे नील बेटा, अवनी ने कहा। थैंक यू बड़ी माँ, यू आर माई बेस्ट मम्मा, आप हर बार मुझे सबसे पहले विश करती हो, नील अवनी के गले लगते हुए बोला। हाँ, तू लाडला जो है अवनी का, अर्पिता को कभी ये पहले विश नहीं करती और तुझे हर बार विश करती है। वैसे हैप्पी बर्थडे नील। थैंक यू बड़े पापा, आप भी बहुत अच्छे हो, नील सुमित के गले लगा। हैप्पी बर्थडे बेटा। ऋषि और सुनैना दोनों एक साथ बोले। ये देखो, यहाँ तो पहले और बाद का सिस्टम ही नहीं है, ये लोग हर बार साथ ही बोलते हैं। हाँ, ताकि तू ये ना कह सके कि पापा आपने बाद में या मम्मा आपने बाद में विश किया, ऋषि ने नील को गले लगाते हुए कहा। ठीक है, अब जल्दी से उठ जा और तैयार होकर अपनी लाडली बहन को विश करा, वरना वो पूरा घर सर पर उठा लेगी। हम लोग तो बच जाएंगे, तेरा पता नहीं। ठीक है छोटी माँ, जाता हूँ, कहकर नील तैयार होने चला जाता है। हम भी जाकर अर्पू को विश कर देते हैं, वरना हमसे भी गुस्सा करेगी, सुनैना ने कहा और फिर ऋषि के साथ अर्पिता के रूम की तरफ चली गई। अवनी अभी भी उसी सोच में खड़ी थी, तभी सुमित ने उसके पीछे से हाथ रखा। चले, बहुत तैयारी करनी है। हाँ चलते हैं, अवनी बोली और फिर अपने निशान को देखने लगी जो चमक रहा था। क्रमशः ये कहानी पुनर्जन्म एक रहस्य का दूसरा भाग है, अतः जिन लोगों ने ये कहानी नहीं पढ़ी है वो लोग मेरी प्रोफाइल पर जाकर कहानी को पढ़ सकते हैं। वक्त तो नहीं है, लेकिन वक्त निकालकर कहानी के अगले भाग को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी। वादा नहीं कर सकती, बस कोशिश ही कर सकती।